पिछली वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि नेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और नेट कार्बोहाइड्रेट ब्लॉक ग्लाइसेमिक इंडेक्स के विषय में जानते होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज यूनिवर्सल फूड चैनल। तो ये आप लोगों की बात समझ में जरूर आ गई होगी कि नेट कार्बोहाइड्रेट इसमें कम होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होता है, वो शुगर को घटाने में मदद करता है, शुगर को घटा देता है। तो हमारे फूड में नेट कार्बोहाइड्रेट केवल 5% है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसलिए ये 1 महीने के आसपास सभी एलोपैथी दवाइयों को बंद कर देता है और 3 महीने के बाद इसका रिवर्सल प्रोग्राम चालू हो जाता है। ये डायबिटीज को रिवर्स करने लगता है। ये इसमें बहुत बड़ी बात है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप डायबिटीज यूनिवर्सल फूड के लिए ऑर्डर बुक कर सकते हैं और डायबिटीज संबंधी कोई भी जानकारी लेने के लिए फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मिशन है कि डायबिटीज को हिंदुस्तान से उसी तरीके से भगाया जाए जिस तरह पोलियो और स्मॉल पॉक्स को भगाया गया है। आप लोग इसमें सहयोग करें और देश को डायबिटीज मुक्त करें। इसके लिए अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जिनको इसकी आवश्यकता है शेयर जरूर करें, जिससे कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में ये चीज़ फैलती चली जाए। और डायबिटीज लाइलाज बीमारी नहीं है, ये डॉक्टरों का कहना बिल्कुल गलत है, ये रिवर्स हो जाती है। अब समस्या इस चीज़ की है कि अब आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और नेट कार्बोहाइड्रेट के विषय में पूरी तरह समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद वर्णन करेंगे ग्लाइसेमिक लोड के विषय में। जब ग्लाइसेमिक लोड के विषय में जानकारी आपको होगी तो और डिटेल जानकारी होगी। ग्लाइसेमिक लोड को देखते हैं। जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नेट वैल्यू होती है किसी फूड की, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड की जो वैल्यू है वो घटती बढ़ती रहती है। जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा और जितना कम खाएंगे तो ग्लाइसेमिक लोड उसका घट जाएगा। इसका फार्मूला होता है ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू टोटल कार्बोहाइड्रेट अपॉन 100 होता है। तो इसमें ग्लूकोज का जैसे उदाहरण के तौर पर लिया जाए, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है और इसमें जो कार्ब होता है 100 होता है। तो ग्लूकोज का अगर लिया जाए कि ग्लाइसेमिक लोड कितना होता है तो 100 इंटू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 होगा। इस तरीके से गेहूं का ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू 70 इंटू 70 अपॉन 100, तो 49 इसका जो है ग्लाइसेमिक लोड होगा। तो उसके अलावा अगर हम ग्लाइसेमिक लोड जितना कम खाएंगे उतना ही फायदा करेगा, जिसमें ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होगा वो उतना नुकसान करेगा। अब बादाम का ले लीजिए, तो बादाम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 5 होता है और टोटल कार्बोहाइड्रेट 20 होता है। तो बादाम का ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू होता है 5 इंटू 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 होता है। तो बादाम का ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, तो तेजी के साथ ग्लूकोज के लेवल को आपके घटा देता है। इसके अलावा आप दूसरी जो समस्या है, मान लीजिए कि अनार को ले लीजिए। अनार का जो है नेट कार्बोहाइड्रेट 18 होता है, ग्लाइसेमिक लोड लगभग इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 18 होता है। तो अनार का जो है ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू होता है 18 इंटू 18 अपॉन 100, 3.24 हो जाता है। अब हमको जानकारी ये करनी है कि कितना खाने से कितना ग्लूकोज ऊपर की ओर बढ़ता है। अगर हमें मान लेते हैं कि 100 ml जो है ब्लड में लगभग 100 मिलीग्राम, अब हमें ये पता करना है कि कितना खाने से कितना ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ता है। तो अगर हमें है सिस्टम 100 ml ब्लड में लगभग 100 मिलीग्राम आपका ग्लूकोज होता है। तो अगर 1000 ml ब्लड है तो उसमें कितना होगा, 1000 मिलीग्राम हो गया। तो 1 लीटर ब्लड में कितना होगा, लगभग 1 ग्राम जो है आपका ग्लूकोज होगा। तो हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, तो 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शक्कर होती है। जब 5 ग्राम शक्कर होती है तो शक्कर ज़्यादा खाने का बॉडी की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ग्लूकोज खाएंगे, मीठा खाएंगे तो हमको एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी। ये कोई अच्छी बात नहीं है, एक गलत तरीका है। हमें प्रोटीन और फैट की मात्रा को ज़्यादा खाना है
और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम खाना है। जब कार्बोहाइड्रेट मात्रा हम कम खाएंगे तो शुगर अपने आप घट जाएगा। शुगर अपने आप घट जाता है। 5 ग्राम शुगर जो है 20 मिलीग्राम शुगर को, ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 ग्राम शुगर जो है लगभग 20 यूनिट आपका शुगर को बढ़ा देता है। तो जब 20 यूनिट 1 ग्राम शक्कर के खाने से 20 यूनिट बढ़ता है, तो मान लीजिए कि 1 ग्राम ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू 1 ग्राम चीनी इज इक्वल टू 20 यूनिट ब्लड शुगर रेज करता है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि एक ग्लाइसेमिक लोड खाने से 20 यूनिट ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अगर किसी फूड में मान लीजिए कि 3 के आसपास ब्लड शुगर आपको बढ़ाना, 3 ग्लाइसेमिक लोड है, तो उसका 60 यूनिट ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इसी आधार पर हम काउंट करते हैं, बिना किसी प्रयोगशाला के एक काउंट कर सकते हैं कितना ग्लाइसेमिक लोड हमें खाना खाने से कितने यूनिट ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड का जानना बहुत जरूरी होता है। अब ग्लाइसेमिक लोड गेहूं का 49 होता है। अब गेहूं का जब ग्लाइसेमिक लोड 49 है तो ये आपके शुगर को ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन जो फूड मेरा बनाया गया है डायबिटीज रिवर्सल फूड, इसका ग्लाइसेमिक लोड केवल 5 होता है। जब 5 होता है तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा नहीं। जब ये ग्लूकोज को बढ़ाएगा नहीं तो डायबिटीज को रिवर्स कर देगा। अब डायबिटीज को जब रिवर्स कर देगा, मेरा प्रोग्राम है डायबिटीज को रिवर्स करने का, उस सिस्टम पे डायबिटीज रिवर्सल फूड को ज़्यादा से ज़्यादा आप खाइए और अपने ब्लड शुगर को रिवर्स करने की कोशिश करिए। तो ये मेरा जो सिस्टम है इस तरीके से चल रहा है। अब जो है अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें ये बताएंगे बाजार से अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो उस बाजार में कौन सी चीज़ को देखें कि क्या देख करके हम खरीदें। प्राय लोग केवल डेट देखते हैं, मैन्युफैक्चर डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर नेट कार्बोहाइड्रेट कितना है और इस फूड का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।